वेलकम टू स्टूडेंट कॉर्नर। आज हम लोग झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा जो 22-23 का मॉडल सेट दिया गया है उस पर उसको चर्चा करते हैं। तो पहला सवाल जो है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा अवतल दर्पण। दूसरा जो है सवाल, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है। तो ये सभी को पता है, इसका होता है रेडियस फोकस बराबर रेडियस बराबर 2, यानी कि रेडियस का आधा करने से फोकस निकल जाता है, फोकल लेंथ। उसके बाद तीसरा सवाल है, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। पहला ऑप्शन है आवृत्ति, दूसरा है वेग, तीसरा है तरंगदैर्ध्य, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आवृत्ति। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आवृत्ति। चौथा जो सवाल है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। क्षमता का जो फॉर्मूला होता है 1/, फोकल लेंथ। तो 1/1 करेंगे तो 1 ही आएगा, इसलिए इसका उत्तर जो होगा 1 डायोप्टर। पांचवा सवाल जो है, 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। पहला ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर, दूसरा है 25 सेंटीमीटर, तीसरा है 30 सेंटीमीटर और चौथा है 40 सेंटीमीटर। तो इसको क्या करेंगे, सेंटीमीटर में दिया है तो उसका फॉर्मूला जो हो जाएगा, ऊपर 100 लिखाएगा और नीचे पावर का जो हो जाएगा पावर बराबर यहाँ पर फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ निकालने के लिए पावर को इधर ले आएंगे, तो 100 को जब भागा करेंगे, 4 पावर दिया हुआ है 4 डायोप्टर। 100 को जब हम भागा करेंगे, 100 को भागा कर देते हैं 100 को भागा कर देंगे 4 से, तो आ जाएगा 25 डायोप्टर। इसका उत्तर हो जाएगा 25। छठा जो है, वाहन के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। अग्रदीप का मतलब होता है, अग्रदीपों का मतलब क्या हुआ कि उसका लाइट वाला, हेडलाइट का बात कर रहा है। तो हेडलाइट में जो होगा वो अवतल दर्पण का इस्तेमाल होगा। 7वां में होगा जो क्वेश्चन है 7वां का, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है। पहला ऑप्शन है कार्निया, दूसरा ऑप्शन है परितारिका, तीसरा ऑप्शन है पुतली या फिर दृष्टि पटल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दृष्टि पटल।
सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या है? पहला ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर, दूसरा है 25, तीसरा है 100, चौथा है अनंत। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनंत। नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? पहला ऑप्शन है दृष्टिपटल, दूसरा है स्वच्छमंडल, तीसरा है परितारिका, चौथा है पुतली। इसका जो सही उत्तर होगा परितारिका। दसवां क्वेश्चन जो है, मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? पहला है सीधा आभासी, उल्टा आभासी, सी में है सीधा वास्तविक और डी में है उल्टा वास्तविक। तो इसका जो आंसर होगा वास्तविक तथा उल्टा, यानी कि डी। 1 किलोवाट आवर निम्न में से किसकी इकाई है? यह जो है शक्ति की इकाई है, ऊर्जा की इकाई है, बल की इकाई है या विद्युत धारा की इकाई है? यह जो है ऊर्जा की इकाई है। कूलम किसका एसआई मात्रक है? विद्युत आवेश का, विद्युत धारा का, विभवांतर का, प्रतिरोध का। तो ये जो है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है कूलम। तेरहवां सवाल है, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। इसका सही उत्तर होगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। बी नंबर सही होगा। चौदहवां सवाल है, जल की विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है? विद्युत अपघटन यानी कि जल को तोड़ा जाएगा, इसका मतलब उसका वियोजन किया जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया। कॉपर ऑक्साइड 15वां सवाल में है, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कॉपर प्लस वाटर दिए हुए अभिक्रिया में किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है? अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाएगी या हाइड्रोजन का कमी हो जाएगा। तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है हाइड्रोजन के ऊपर, तो इसका उत्तर हो जाएगा H2। 16वां सवाल, दिए गए चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है? चित्र में देख रहे हैं स्टैंड है, परख नली है, धागा है और कॉपर सल्फेट का विलयन है, लोहे की कील है। लोहे की कील यानी कि आयरन रिएक्ट करेगा, आयरन रिएक्ट कर रहा है कॉपर सल्फेट से, CuSO4। तो यहाँ पर ये जो आयरन है कॉपर को हटा करके आयरन सल्फेट बना लेगा। तो ये जो है इसका उदाहरण है संयोजी अभिक्रिया का है कि वियोजन अभिक्रिया है कि विस्थापन। आयरन जो है कॉपर को हटा रहा है, यानी कि ये जो है विस्थापन अभिक्रिया। ये जो आयरन कॉपर को इसलिए विस्थापित कर पा रहा है क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है मिथाइल ऑरेंज, दूसरा है फिनाप्थोलीन, सी है लिटमस पत्र और डी है क्विनिन। तो मिथाइल ऑरेंज तो प्राकृतिक नहीं है, ये आर्टिफिशियल है।
फिनोफ्थेलिन भी आर्टिफिशियल, लिटमस पेपर नेचुरल या फिर प्राकृतिक इसको कह सकते हैं। किसी विलयन का पीएच मान 10 है, वह निम्नलिखित में क्या होगा? अम्ल होगा, लवण होगा, उदासीन होगा, क्षार होगा। हम सभी जानते हैं कि 7 से कम हो तो अम्ल और 7 से ज़्यादा हो तो क्षार कहलाता है। 19 दिया गया चित्र क्या सूचित करता है? यह जो है चित्र में एसिड हाथ में गिर रहा है तो हाथ कट जा रहा है, तो हमेशा हाथ साफ कर रखना चाहिए, हमेशा प्रयोगशाला में हाथ धोकर जाना चाहिए, हमें अम्ल से हाथ धोना चाहिए। सांद्र अम्ल तथा क्षार वाले बर्तन का चेतावनी चिन्ह है। दिस इज राइट आंसर। इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो हम सभी जानते हैं इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। आज भर के लिए इतना ही रखते हैं, अगला सवाल अगले पार्ट में हम लोग करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।